हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरा नाम अश्विनी गुप्ता है और मैं डाइट गया का सत्र 2019-21 का छात्र हूं। यह वीडियो हमारे चंद्रशेखर सर के गाइडेंस में बनाया गया है। इस वीडियो में मैं S4 असाइनमेंट के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया है और वह टॉपिक है व्यक्तित्व को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सेना शब्द से हुई। पर्सेना शब्द का मतलब नकाब या मुखौटा है। व्यक्तित्व एक तरह से व्यक्ति के शारीरिक गुणों, मानसिक गुणों और सामाजिक गुणों के योग को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि की संगठित इकाई है। अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक गत्यात्मक समष्टि है, जिस पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से उसमें बदलाव आ सकता है। व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। जनसाधारण में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है, परंतु मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप गुणों की समष्टि से है। अर्थात व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण और आंतरिक तत्व दोनों को माना जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है। सबका व्यक्तित्व की परिभाषा के प्रति अपना अपना दृष्टिकोण है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में से यहाँ हम कुछ परिभाषाओं को दे रहे हैं। डैसियल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी व्यवहारों का वह समायोजित संकलन है जो उसके सहयोगियों में स्पष्ट रूप से दिखलाई दे। एल्पर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है। ड्रेवर के अनुसार दैहिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों के गतिशील और सुसंगठित संगठन के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। विसेंज के अनुसार व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और लक्ष्यों का संगठन है और प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त कार्य से उत्पन्न होता है। बिग तथा हंट के अनुसार किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार, प्रतिमानों और उसकी विशेषताओं का योग ही उसका व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और आर्गेन प्रवृत्तियों का योग है। बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड के अनुसार व्यक्तित्व से अभिप्राय है व्यक्ति का अपना परिवेश के साथ स्थायी तथा अपूर्व समायोजन। मॉर्टन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग होता है। वारेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। मनु के अनुसार व्यक्ति के सभी पक्षों का एक विशिष्ट संकलन होता है जो उसके संपूर्ण रूप को कुछ पक्ष अन्यों की अपेक्षा अधिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। थार्प तथा समूलर के अनुसार व्यक्तित्व एक जटिल तथा एकीकृत प्रक्रिया है। आइए अब हम व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं का सम्मिलित योग और जन्म के समय और व्यक्ति के पिछले पूरे जीवन काल में प्राप्ति की प्रवृत्तियों, प्रतिभा, गुणों आदि का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को दर्शाता है। व्यक्तित्व की विशेषताओं को हम निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत करके समझ सकते हैं। सामाजिकता, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करना, आत्मचेतना,
परिवेश के साथ समायोजन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अनवरत विकास, एंड द लास्ट भरपूर उत्साह। फर्स्ट हमारा है सामाजिकता। सामाजिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बीच ही रहता है। व्यक्ति समाज के बीच में रहकर अपने सारे क्रियाकलाप करता है। सेकेंड, लक्ष्य प्राप्ति। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है, जिसको ध्यान में रखकर व्यक्ति उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील हो रहता है। क्योंकि व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य करता है, इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके लक्ष्य का काफी प्रभाव पड़ता है। थर्ड, आत्मचेतना। आत्मचेतना से यह आशय है कि व्यक्ति आत्मचिंतन के जरिए इस बात का ध्यान रखता है कि समाज में उसकी क्या छवि बन रही है और समाज के लोग उसके प्रति कैसी भावना रखते हैं। एक व्यक्ति इस बात का चिंतन जरूर करता है कि उसके द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों से लोग उसके प्रति कैसी धारणा बनाएंगे, तो इस बात से हमेशा सजग रहता है कि लोगों की नज़रों में उसकी क्या छवि है। आत्मचिंतन की दृष्टि से एक छोटा बालक एक पशु के समान ही है, जिसमें आत्मचेतना का अभाव रहता है। फोर्थ, परिवेश के साथ समायोजन। व्यक्ति अपने आप को परिवेश के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है, जिससे वह समाज के परिवेश के साथ समायोजन स्थापित कर सके। यहाँ समायोजन मतलब यह है कि अपने आप को परिवेश के अनुसार ढालना और परिवेश को अपने अनुकूल बनाना। फिफ्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे हों। एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, क्योंकि मनुष्य एक मानवदैहिक जीव है। 6, अनवरत विकास। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हमेशा ही उसके विकास की प्रक्रिया उत्तम होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक गैरिसन, किंगस्टन और मैकडोनाल्ड ने अनवरत विकास के संबंध में कहा है कि व्यक्तित्व अनवरत विकास की प्रक्रिया में रहता है। 7, भरपूर उत्साह। उत्साह व्यक्ति के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। उत्साही व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने पथ से विचलित नहीं होता है, अर्थात वह विपरीत परिस्थितियों में भी उत्साह से युक्त रहता है। Thank you all for watching this video.